राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र सीएम रघुवर दास की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनसे जुड़े एक घोटाले के केस में झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। दरअसल साल 2016 और 2017 में झारखंड स्थापना दिवस के नाम पर टी शर्ट और टॉफी के घोटाले का मामला सामने आया था। घोटाला ऐसा कि एक दिन पहले ही बिना किसी टेंडर के करोड़ों रुपए खर्च करके टी शर्ट और टॉफी खरीदे गए और अगले ही दिन उसे 5 लाख बच्चों के बीच बांट भी दिया गया। झारखंड स्थापना दिवस के नाम पर एक मशहूर बॉलीवुड सिंगर का स्टेज परफॉर्मेंस आयोजित किया गया और 1 घंटे के इस कार्यक्रम के लिए 55 लाख रुपए धड़ल्ले से खर्च कर दिए गए। और ये पैसे किसी और के नहीं बल्कि झारखंड की जनता के ही थे, जिसे टैक्स के रूप में वसूला जाता है। ये मामला जब प्रकाश में आया तो इस पर संज्ञान लेने का आग्रह करते हुए पंकज कुमार यादव नामक एक शख्स ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को एंटी करप्शन ब्यूरो की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। अब आपको इस टी शर्ट टॉफी घोटाले को भी जानना जरूरी है। आपको जरूर जानना चाहिए कि ये घोटाला आखिर था क्या, कैसे इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, कितने बड़े लेवल पर यह घोटाला हुआ, आखिर इसका खुलासा कैसे हुआ और अब तक क्या क्या जानकारी सामने आई है। वहीं कोर्ट में प्रार्थी की ओर से कुछ अहम दलीलें भी पेश की गई हैं, जिससे रघुवर दास को झटका भी लग सकता है। लेकिन जो दर्शक यहाँ नए हैं और पहली बार इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उनसे अपील है कि हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉफी टी शर्ट घोटाला आखिर है क्या है पूरा मामला। तो बात दरअसल साल 2016 के नवंबर महीने की है, जब राज्य में रघुवर दास की सरकार थी। उस दौरान झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने समारोह की सुबह प्रभात फेरी में शामिल होने वाले 5 लाख बच्चों को देने के लिए एक प्रिंटेड टी शर्ट और टॉफी का पैकेट खरीदा था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि 37 लाख की टॉफी और करीब 6 करोड़ की टी शर्ट खरीदने के लिए रघुवर सरकार ने कोई टेंडर नहीं निकाला, न किसी तरह की जानकारी पहले से विभाग को दी गई थी। इतनी बड़ी खरीदारी नॉमिनेशन के आधार पर की गई और इसके लिए बहाना ऐसा बनाया कि आपकी भी हंसी छूट जाएगी। सरकार का कहना था कि समय की कमी है और इतने बड़े आयोजन को धरातल पर उतारना भी है, तो ऐसे में प्रस्ताव लेकर आना, फिर टेंडर निकालना, टेंडर पास करना, उसके बाद खरीदारी करना बड़ी लंबी प्रक्रिया है। और इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को ड्रॉप करके करोड़ों की खरीदारी यूं ही चुटकियों में कर ली गई। अब जहां से इन आइटम्स की खरीदारी भी की गई, वहां की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल राज्य सरकार ने टॉफी को जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित लाला इंटरप्राइजेस से खरीदा और जमशेदपुर के ही प्रकाश शर्मा के तहत कुड़ू फैब्रिक्स लुधियाना से टी शर्ट की खरीदारी भी की गई थी। मजे की बात यह है कि राज्य सरकार ने पहली बार इन कंपनियों से कोई सामग्री खरीदी थी, जबकि सरकार की ओर से बताया गया था कि इन्हें नॉमिनेशन के आधार पर चुना गया है। जब इस पर जांच बैठी तो पता चला कि लाला इंटरप्राइजेस ने न तो एक भी लाख रुपए का भुगतान भी दिखा दिया। इसमें वैल्यू एडेड टैक्स भी शामिल था। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के वाणिज्य कर विभाग ने टॉफी की बिक्री छुपाने के लिए लाला इंटरप्राइजेस पर 17 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया था। इसी तरह कुड़ू फैब्रिक्स लुधियाना के स्थानीय एजेंट और जमशेदपुर के कदमा निवासी प्रकाश शर्मा के जरिए 5 करोड़ रुपए की टी शर्ट की खरीद दिखाई गई थी। टी शर्ट की इतनी बड़ी खेप लुधियाना से रांची, जमशेदपुर, धनबाद सड़क मार्ग से पहुंची या रेल मार्ग से, इसकी जानकारी कॉमर्शियल टैक्स विभाग को भी नहीं। इसके लिए रोड परमिट भी नहीं दिया गया।
इसके बावजूद भुगतान कैसे पूरा हो गया, ये तो किसी के समझ से परे था। इस पर संज्ञान लेते हुए वाणिज्य कर विभाग ने पंजाब सरकार से इससे संबंधित जानकारी भी मांगी थी। वहीं प्रारंभिक जांच में यह भी खुलासा हुआ कि 15 नवंबर साल 2016 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बीच 1 घंटे के लिए मशहूर बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान के स्टेज परफॉर्मेंस का आयोजन किया गया था, जिसके लिए राज्य सरकार ने धड़ल्ले से 55 लाख रुपए खर्च कर दिए। इससे पहले 9 नवंबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम के आप्त सचिव ने सुनिधि चौहान को बुलाने का प्रस्ताव रखा था। इस 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए करीब 44 लाख रुपए का खर्च बताया गया और यह प्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद कुल भुगतान 55 लाख रुपए दिखाया गया। इससे 3 दिन पहले यानी कि 6 नवंबर 2016 को छठ पूजा के पावन अवसर पर जमशेदपुर के सूर्य मंदिर परिसर में भी सुनिधि चौहान के गीत का कार्यक्रम हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ही उस समय सूर्य मंदिर समिति के संरक्षक थे। अब सवाल उठने लगा कि सूर्य मंदिर समिति ने सुनिधि चौहान को कितने का भुगतान किया था, या दोनों ही कार्यक्रमों का भुगतान रघुवर दास ने सरकारी खजाने से किया था। इसके अलावा रांची शहर में एक दिन की सजावट पर बिजली विभाग ने 15 नवंबर 2016 को 4 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च दिखाया। कुल मिलाकर यह खर्च करीब 9.5 करोड़ रुपए का दिखाया गया। सरकार को यह खर्च भी कम लग रहा था, इसलिए इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन अगले साल भी किया गया। इसके लिए बिजली का खर्च और 3 करोड़ रुपए बढ़ गया। बिजली विभाग ने साल 2017 के आयोजन के दौरान का कुल खर्च 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का दिखाया। 2017 में फिर से प्रभात फेरी के लिए टॉफी टी शर्ट की खरीदारी की गई, लेकिन इस बार टॉफी जुगसलाई की मां लक्ष्मी भंडार से खरीदा गया और टी शर्ट आदित्यपुर के प्रतीक फैब्रिनेट से खरीदा गया। इसके बाद साल 2021 के जून महीने में झारखंड पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने राज्य सरकार से जांच शुरू करने की अनुमति मांगी थी। अब तक रघुवर सरकार का तख्ता पलट भी हो चुका था और मुख्यमंत्री की कुर्सी हेमंत सोरेन के नाम हो चुकी थी। तब इस पर सोच विचार करने के बाद फरवरी 2022 में हेमंत सोरेन ने एसीबी को इस मामले में जांच बैठाने की इजाजत दे दी थी। ये मामला दरअसल विधायक सरयू राय ने ही उजागर किया था। सरयू राय ने एसीबी को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच का आग्रह किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आग्रह भी किया था कि राज्य को बदनाम करने वाले इस घोटाले की जांच एसीबी या सीबीआई से कराई जाए, ताकि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा भी हो सके। उन्होंने इस घोटाले को मैनहर्ट से भी ज्यादा गंभीर बताया था। उन्होंने इस मामले को सदन में भी उठाया था, जिसके बाद विधानसभा की एक कमेटी ने भी अपने स्तर से इस पर जांच बैठाना शुरू किया। साथ ही साथ झारखंड हाईकोर्ट में भी इस संबंध में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई जारी है। बीते दिनों जब इस मामले में सुनवाई हुई तो प्रार्थी की ओर से कुछ बहुत अहम और दिलचस्प दलीलें पेश की गई, जिससे रघुवर दास को उड़ीसा में बैठे बैठे ही झटका लग सकता है। प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि 15 नवंबर साल 2016 को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सरकार ने स्कूली बच्चों के बीच टी शर्ट और टॉफी वितरण का निर्णय लिया था। उसी साल 13 और 14 नवंबर को खरीदारी की गई और 15 नवंबर को ही सभी बच्चों के बीच इसे बांट भी दिया गया। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के नोडल अफसर ने 14 नवंबर 2016 को टी शर्ट और टॉफी प्राप्त की। उसे अगले ही दिन 15 नवंबर की सुबह में 5 लाख बच्चों के बीच बांट दिया गया। जबकि दिलचस्प बात यह है कि सरकार के पास ऐसी कोई मशीनरी है ही नहीं जिससे एक ही दिन में सामग्री प्राप्त करके उसे अगले दिन सुबह तक पहुंचाकर बांट दिया जाए। कुछ बच्चों को टी शर्ट और टॉफी बांटकर कागज पर इसे पूरा दिखा दिया गया। महालेखाकार ने भी टी शर्ट और टॉफी वितरण में गड़बड़ी की बात कही है। एजी की रिपोर्ट में भी इस पर आपत्ति जताई गई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील पेश की गई कि इसमें किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। अब देखना यह होगा कि इस घोटाले में आगे कोर्ट क्या फैसला लेता है। इस घोटाले का सच बाहर आता है या नहीं, घोटाले को अंजाम देने वाले दोषियों को सजा होती है या नहीं। वैसे आपका इस पर क्या विचार है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।